15 साल से आप दुबई में रहते हैं ना, राइट? और पूरी दुनिया भी घूम चुके हैं जी। लेकिन जो आपका सेंस ऑफ ह्यूमर है, जो आपकी फैसलाबादी विट है ना, वो अभी भी आपके अंदर मौजूद है। Am I right? बिल्कुल बिल्कुल। फैसलाबादी जो है ना, एक आई वुड से कि ये जो शहर है ये बड़ा यूनिक शहर है। यहाँ से बड़े बड़े आर्टिस्ट निकले हैं। और दूसरी बात ये कि वहाँ पे लोगों का जो सेंस ऑफ ह्यूमर और मजाक करने की जो हद है ना, वो बहुत बड़ी है। आप किसी के साथ मजाक करते करते हो तो मुर्दा कट के कर दो, दे विल नॉट माइंड इट। मगर ये चीज़ जो डाइजेस्ट करने में ना आवाम को बड़ी मुश्किल होती है। कहते हैं ओह माय गॉड, ऑफेंड हो गए। अभी अगले दिन की बात है, मैं बात कर रहा था, मैं कहा मेरे घर तो रिमोट वाला पंखा है। एग्जैक्टली। वो सारी आवाम नु पक्का ही पै गया भाई। मैं क्या सारी हमारे घर 10 साल से लगा भाई चिल करो, ऐसी मजाक करते पे हैं। बिल्कुल। आवाम जो थी वो बड़ी वो रेस हो गई। हम लोग रेस यूज करते हैं वर्ड। हाँ जी, हाँ जी, वो फैसलाबाद में बड़ी आवाम बड़ी रेस हो गई कि जी हाय इसने तो लोगों को बड़ा बुरा दिखा दिया, नीचे दिखा दिया। मैं तो क्या सी मेरे कल पक्का लग गया है, तुसी अपनी जो मर्जी करनी है कर लो, मतलब मैं तो पक्के दी गल कीती है। फरीद ने भी वो पक्का मंगवा लिया रिमोट वाला। वो वाला तो लग रहा है पता। हवा पई ना और रिमोट ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਨਾ ਫੇਰਮਾ ਪੱਖਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਐ ਹੋਣ ਡਿਆ ਵਾ। ਉਹ ਟੀਵੀ ਦਾ ਰਿਮੋਟ ਸੀ। ਟੀਵੀ ਦੇ ਰਿਮੋਟ ਦੇ ਨਾਲ। अच्छा अदनान, जब लोग क्रिटिसाइज करते हैं, जितनी शोहरत दौलत आप पर मेहरबान है, उसी तरह कंट्रोवर्सीज भी आप पर आशिक हैं। कोई आप छोटी सी वीडियो डाल देते हैं, ज्यादातर आपका कंटेंट बहुत पसंद किया जाता है, लोग बहुत ज्यादा कनेक्ट करते हैं आपके कंटेंट से, लेकिन क्रिटिसाइज भी कहीं ना कहीं लोग कर रहे होते हैं। तो क्रिटिसिज्म का जवाब किस तरह से देते हैं, किस तरह से आप ये सारा कुछ फेस करते हैं? सही, मेरी लाइफ में बड़ा छोटा सा एक चीज़ है कि आप बेइज्जत लोगों से कभी इज्जत एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। उन्हें पता ही नहीं कि इज्जत की फीलिंग क्या है। अब मुझे जो फेस टू फेस जानते हैं, मुझे जो पर्सनली जानते हैं, जो लोग मुझसे मिलते हैं, या मेरे ख्याल से सिंपल इंटरेक्शन हाथ मिलाने का भी है ना, तो लोगों को पता है कि मैं क्या हूँ, क्या है। तो वो उन लोगों को मेरे ख्याल से मेरा फोकस ही उन लोगों पे है जो लोग मुझे जानते हैं, मेरी अच्छाई की, मेरी मोहब्बत की। अब वो चीज़ें छोड़ के अगर पूरा रमज़ान हमने चैरिटीज़ की हैं, उसके अंदर लोग कहते हैं जी तो शो ऑफ के लिए था भी। अगर आप खड़े होकर डांस करके शो ऑफ कर सकते हैं, तो भी अगर मैं अपनी काइंडनेस और अपनी अच्छाई दिखाना चाहता हूँ, आई वांट टू शो, आई वांट टू इंस्पायर पीपल टू डू दैट। तो मुझे मेरे ख्याल से क्रिटिक्स से कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप एक मसले को तभी मसला बनता है जब आप उसकी तरफ तवज्जो देते हैं। तो मेरी तवज्जो वो लोग हैं ही नहीं। Exactly. दुनिया में ऑलरेडी इतने इश्यूज चल रहे हैं, आई वांट टू मेक श्योर दैट आई विल बी रीजन कि लोग मुझे जब कुछ सेकंड्स के लिए देखें तो वो स्माइल देखे, यार दिन बना दिया बंदे ने, आगे निकल जाए। और उसमें अगर आप कोई बंदे आके कुछ तोड़ मरोड़ करना चाहते हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। आई एम वेरी थिक स्किन अबाउट दैट। अच्छा राशिद, ਇੰਨੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਣਾ ਬੜੀ ਹਿੰਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਆ ਮੋਰੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਕਸਮ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਆਈ ਵੁੱਡ ਲਾਈਕ ਤੇ ਆ ਇੱਥੋਂ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਕਸਮ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਚੰਗੀ ਹੈ। हाँ ये तो है, इनकी खुराक अच्छी है माशाल्लाह से। और आप भी बादाम खाने पैंदे ते जिन्होंने सुननी उन्होंने भी खाने पैंदे। अच्छा अदनान, इतना अच्छा लगता है जब लोग शेयर करते हैं कि वो आपकी तहज्जुद की स्टोरीज देख के तहज्जुद पढ़ना शुरू हो गए। बहुत सारे लोग शायद अभी भी व्यूअर्स में नहीं जानते कि आपने ग्रुप बनाया हुआ है जिसमें कितने हजार लोग हैं जो तहज्जुद। जब हमारा लास्ट शो हुआ था, मैंने शेयर किया था, तब लोगों को पता चला था 15,000 थे जी, अब 55,000 है जी, माशाल्लाह 55,000। तो आप उन्हें रोज रिमाइंडर देते हैं तहज्जुद के लिए, किस तरह से, हाउ इट वर्क्स? मैं एक मजहब, आई थिंक वो चीज़ें जो मैं किसी पे इन्फोर्स नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ एज ए इन्फ्लुएंसर जो मैं खाता हूँ मैं शेयर करता हूँ, जो मैं पीता हूँ मैं शेयर करता हूँ, मैं पंखा चलाता हूँ मैं शेयर करता हूँ, मैं कपड़े पहनता हूँ मैं शेयर करता हूँ, मैं तहज्जुद पढ़ता हूँ तो मैं क्यों ना शेयर करूँ। तो वो मेरे ख्याल से एक नॉर्मल पार्ट था मेरी लाइफ का जो मैं यूजुअली शेयर करता हूँ। आई बिलीव यही मेरी अर्निंग है, यही चीज़ है जो अपने साथ जिंदगी में लेके अगले जहान तक जाऊँ। बेहतरीन अप्रोच है। एज आई सेड बिफोर कि ज़माना जो है बहुत तेज़ जा रहा है, सोशल मीडिया ने चीज़ें बहुत तेज़ कर दी हैं, तो आई बिलीव इसकी वजह से लोग ऑटोमेटिकली बड़े डिप्रेशन में और स्ट्रेस में आ रहे हैं कि अगर आप एक बंदे को देख रहे हैं वो काम कर रहे हैं, यार ये क्यों कर रहे हैं, हम क्यों ना करें, मगर आप उसका बैकग्राउंड वर्क चेक नहीं कर रहे। अगर आप मुझे कहते हैं कि जी मैंने इस लाइफ यहाँ तक पहुँचा, उन्होंने कहा जी और मेकअप बेच के इधर तक पहुँचा है, मगर मैं 13 साल लगाए हैं, 13 साल मैंने उसमें इन्वेस्ट किया है, मैंने अगर किया है तो मैंने अपनी सर्जरीज कराई है, आई वेंट थ्रू द पेन बाय माई सेल्फ। मुझे याद है कि जब मैं अपनी नोज जॉब के लिए गया था, मैं सुबह 5 बजे उठ के गया था, मैं अकेला गया था, मेरे साथ कोई भी नहीं था। क्या प्रोसीजर्स आपने खुद करवाए? एक तो नोज
नोज जॉब तो नहीं कराई। नोज जॉब आपने कराई हुई है जी। हेयर ट्रांसप्लांट मैंने कराया हुआ अच्छा, है। हेयर ट्रांसप्लांट जी, कराया उसके हुआ है। बाद और ये जो इतना ग्लो है, इतनी फ्लॉलेस माशाल्लाह स्किन है, एक तो डाइट का भी आई बिलीव कहीं ना कहीं रोल डाइट होता तो है। नहीं, डाइट आई मस्ट, आई एम सॉरी टू कट यू ऑफ, मगर डाइट इज मेन थिंग। ओके, एग्जैक्टली। अगर आप बल्कि नोज जॉब के लिए या हेयर ट्रांसप्लांट के भी जाते हैं, सबसे पहले डॉक्टर आपको पूछते हैं कि आप कहीं अल्कोहल तो नहीं ले रहे, अच्छा। आप कहीं स्मोकिंग तो नहीं करते, क्योंकि वो कंप्लीटली डायनामिक चेंज हो जाता है। बट अच्छा, राशिद साहब ने भी डाइट ਕੀਤੀ ਸੀ। ਡਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਖਾ ਗਿਆ ਸੀ। बहुत सारे लोग आपको केन डॉल के नाम से जानते हैं, बहुत सारे लोग आपको अदनान जफर के नाम से भी जानते होंगे, आई एम श्योर। लेकिन घर में अम्मा किस नाम से बुलाती है? घर में अम्मी जो है मुझे पहले दानी कहा करती थी, अच्छा, मगर फिर कुछ अरसा पहले हम लोग शॉपिंग कर रहे थे और मुझे दानी कहा, एंड देन वहाँ पे लोगों ने टर्न किया कि आपको दानी भी कहते हैं ना। आई वाज लाइक मॉम ये क्या था? एंड शी इज लाइक अब वो मुझे अदनान कहती है, अदनान के अलावा कुछ नहीं। सो यूजुअली बचपन के दोस्त, स्कूल के जो दोस्त हैं, वो किस नाम से बुलाते हैं? अदनान से। अदनान से जी, बुलाते जी, हैं। जी। अच्छा, अभी भी बहुत सारे लोगों के मोबाइल फोन्स में आपका नाम अदनान जफर से सेव है? अदनान से, या वो एडी के नाम से था। अच्छा, एडी कॉलेज से के ज़माने था। पे वो जरा एडी हो गया, हाँ। फिर दुबई जाके वो कैन हो गया। Okay। तो बड़े नाम चेंज होते रहे हैं जस्ट टू मेक हाँ। श्योर। स्क्रीन नेम आपको हमेशा एक अट्रैक्टिव और कैची चाहिए होता है। बिल्कुल। तो इसलिए बस मैंने उसको फिर हमेशा। और जब आपने अपना यूजर नेम केन में चेंज किया तो बहुत जिंदगी में तब्दीलियां भी आई ना? बहुत ज़्यादा आई बिलीव कंप्लीट डायनामिक चेंज हो गया ना, बिकॉज इट वाज अ वेरी डेयरिंग नेम टू कीप। तो डेयरिंग था, मुझे पता था कि मुझे बहुत सारा वहाँ से हेट भी मिलेगा, हीट भी know, मिलेगी। exactly. तो आई बिलीव आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट टू मेक श्योर टू यू नो टेक इट ओवर एंड देन जस्ट फेस इट, एंड आई एम फेसिंग इट टिल नाउ माशाल्लाह। जबरदस्त, जबरदस्त। अच्छा, ये आइडिया किसी कमेंट में किसी ने लिखा, लोग आपको कैन कह के पुकारते थे, कमेंट्स में आता था, कैसे आया कि मैं नाम यूजर नेम चेंज करके कैन डॉल रख देता हूँ? सी ऐसा था कि मैं दुबई में रहा हूँ शुरू से ही, और उसमें ये था कि पीपल आर वेरी ओपन माइंडेड, दे आर वेरी ओके टू एक्सेप्ट द वे यू वांट टू डू इट। सो मुझे तो बहुत अप्रिशिएट किया लोगों ने, टू बी वेरी ऑनेस्ट। दे वर लाइक यू नो वाओ, दिस इज समथिंग वेरी आउट ऑफ द बॉक्स, एंड आई वाज वेरी हैप्पी। आई जस्ट कोलैबोरेटेड विद वन ऑफ द बेस्ट स्किन केयर, बेस्ट डॉक्टर्स, बेस्ट सर्जन्स, सो दे ऑल गॉट टुगेदर एंड टू हेल्प मी to get who I am today। और उसको बस हम just continuing that, तो सही चल रहा है। Amazing। ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮਝ ਆਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਫੀਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬਹੁਤ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਪ ਟਿਕਣੇ ਮੇਰੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਆਲਰੇਡੀ। ਸਾਰੀ ਬੋਲਤੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੈਦਾ ਕਿਤੇ ਕਮਰਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਕੰਬਲ। भाई इतनी अच्छी अंग्रेजी बोल रहे हैं कि ਨਹੀਂ ਉਹ आपको ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਉੱਤੋਂ ਲੰਘੀ ਜਾਣ ਡਈ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ अच्छा ਤੇ W ਵੱਜਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਦੋਂ ਦਾ ਰੋਣ ਡਿਆ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਅਦਨਾਨ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ, जान लिखना। जान लिखना है। ओए ओए अदनान, मैं आपको क्या बताऊं कि आपकी शोहरत जो है वो कोकाफ तक भी पहुंच गई है। वाह। भाई अब जिन भी अपनी स्किन का ख्याल रख रहे हैं और स्किन केयर फॉलो कर रहे हैं, ਮੈਨੂੰ ਵੱਡੇ ਜਿੰਨ ਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਲਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਸਕਿਨ ਕਿਵੇਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ग्लो कर रहे हैं, इतने शौक पै रही ने मेरे पे। ਇਹਦੀ ਧੌਣ ਲਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਸਰਜਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? नहीं नहीं, he looks amazing। मैंने तो ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਧੌਣ ਤੋਂ ਲਾ ਦਿਓ, ਇਹਦੇ ਮੋਢੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। आप अभी स्किन केयर की टिप्स लीजिएगा। आपकी स्किन वैसे तो ग्लो कर रही है, थोड़ी सी मैं और भी बातें कर लूं इनसे। ਡॉल ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। आज मुकाबला ही बड़ा सख्त है भाई। ਨਾਲੇ इतना ਤੁਹਾਡੇ हसीन गेस्ट आपने मेरे सामने बिठा दिया है, मैं तो वाह, कॉम्प्लेक्स में जा रही हूँ नहीं, भाई। नहीं। चिजल्ड जॉ लाइन, हॉलो चीक्स, और अपना ख्याल भी बहुत रखते हैं, क्योंकि मैं तो बहुत क्लोजली फॉलो करती हूँ। मैं देख रही होती हूँ डिटॉक्स ड्रिंक्स, पानी, स्किन केयर, और इतना नाप तोल के खाते हैं और बड़ा अच्छा खाते हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल है ना? बिल्कुल। आई बिलीव कि जैसा आप खाते हैं आप वैसा दिखते हैं। कोयला खाना छाड़ दे फिर। ਇਹ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਕੋਲੇ ਖਾਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਸਰ, ਇਹ ਚੱਲਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਟਾਇਰ ਚੱਟਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੱਸਣਾ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਗੱਡੀ। ਅਦਨਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਦੁਬਈ ਉੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਚੋਰੀ ਚੋਰੀ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਕਿਨ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਕੀ ਹੋ। मैं सारी आवाम ਨੂੰ दाल आंदा हूं। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੇਖ ਕੇ ਆਣ ਕੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰੀਮਾਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਅੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਰੀਮ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਮੂੰਹ ਤੇ। ਔਰ ਦਾ ਇਹ ਭਾਜੀ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੇਖਣ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਮੰਗਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ। ਇਹ ਗਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮੰਗਦਾ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਮੰਗेशकर ਆ। गूगल भी भाई इन्हीं लोगों की वजह से हम जैसों के वीजास भी बंद हो चुके हैं। वीजास वीजाज सबके बंद हो गए हैं अब। वीजाज सबकी बात कर रही हूँ ना, सबके बंद हो गए। आप मेरे लोगों की वजह से। कजन्स
फौत हो गए। अल्लाह माफ करे, मैं कौन सी हामिद रंगीला की कजन हूँ। ਹਾਏ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਕਜ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ। अच्छा अदनान जफर, 15 साल से आप दुबई में जी। रहते हैं ना, राइट? और पूरी दुनिया भी घूम चुके हैं जी। लेकिन जो आपका सेंस ऑफ ह्यूमर है, जो आपकी फैसलाबादी विट है ना, वो अभी भी आपके अंदर मौजूद है। Am I right? बिल्कुल बिल्कुल। फैसलाबादी जो है ना, एक आई वुड से कि ये जो शहर है ये बड़ा यूनिक शहर है। यहाँ से बड़े बड़े आर्टिस्ट निकले हैं। बेशक। और दूसरी बात ये कि वहाँ पे लोगों का जो सेंस ऑफ ह्यूमर और मजाक करने की जो हद है ना, वो बहुत बड़ी है। आप किसी के साथ मजाक करते करते हो तो मुर्दा कट के कर दो, दे विल नॉट माइंड इट। Exactly. मगर ये चीज़ जो डाइजेस्ट करने में ना अवाम को बड़ी मुश्किल होती है। कहते हैं ओ माय गॉड ऑफेंड हो गए। अभी अगले दिन की बात है, मैं बात कर रहा था, मैं कहा मेरे घर तो रिमोट वाला पंखा लगा हुआ है। exactly। वो सारी अवाम नु पक्का ही पै गया भाई। मैं क्या सारी हमारे घर 10 साल से लगा है, भाई चिल करो, असि मजाक करते पे हैं। बिल्कुल। अवाम जो थी वो बड़ी वो रेस हो गई। हम लोग रेस यूज करते हैं वर्ड,